जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक बार की बात है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर एक बार अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे, प्यारे बच्चों। लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर जी जब वह प्लेन में बैठ करके अमेरिका में निकल पड़ते हैं, निकल जाने के बाद वहाँ लोगों को मालूम पड़ता उनका प्लेन यहाँ से निकल गया और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे एक महान विभूति, भारत देश के एक महान व्यक्तित्व यहाँ पर आ रहा है। उसको देख करके वहाँ के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते प्यारे बच्चों। लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे ही एरोड्रम पर वह प्लेन उतर जाता है, सीढ़ी लगा दी जाती है और वहाँ से क्या हो जाता है, सभी लोग अपने सामान को लेकर के नीचे उतरने लग जाते हैं। उसी में रविंद्रनाथ टैगोर भी उतरने लगते हैं। जब उतर रहे थे उस समय जो उनके स्वागत के लिए लोग हजारों की संख्या में आए थे, उनको देख करके, उनकी वेशभूषा को देख करके समझ गए कि यही रविंद्रनाथ टैगोर है और भारत देश आए। उनको सुन करके, देख करके जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कर लेते हैं। और जैसे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, प्यारे बच्चों, जैसे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर नीचे उतर करके आ जाते हैं, हजारों लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। कोई माला पहनाता है, कोई फूल देता है और कोई पैर पड़ने लगता है। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर कहने लगते हैं, मेरा पैर मत पड़ो, मेरा पैर मत पड़ो, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। प्यारे बच्चों, जब उनकी आंखें डबडबा रहे थे, जब सारे लोग अमेरिका के जो हमारे स्वागत के लिए आए थे, सारे लोग उनके पैर पड़ रहे थे। मतलब हमारे महत्व इतना है। जब उनने कहा मैं कोई साधु नहीं हूं, मेरा पैर पड़ो, मैं कोई संत नहीं हूं, मेरा पैर पड़ो, मत पड़ो। हाँ, यदि तुमको संत को देखना है, यदि तुमको संत को देखना है तो हमारे भारत देश में चलो, मैं तुम्हें संत को दिखा लूंगा। लेकिन वहां के नागरिकों ने कहा, प्यारे बच्चों, हम भारत देश के सभी देशवासियों को साधु संत मानते हैं और भारत के साधु संतों को हम भगवंत मानते हैं। भारत के नागरिकों को हम संत मानते हैं। प्यारे बच्चों, उस समय बरबस ही रविंद्रनाथ टैगोर के मुख से निकल पड़ता है, जिसते दिसते तस नस्ते मनुन जग फसते। प्यारे बच्चों, हमारा जीवन में और आचरण में अंतर नहीं होना चाहिए। अभी रोहन ने कहा, हम जो पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, उसको आचरण में लाए और मन लगा करके पढ़ने के लिए उनने कहा। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, आप भी पढ़ाई करें। और वो कह रहे थे 7-8 घंटे भी पर्याप्त है, 7-8 घंटे भी पर्याप्त है कि हमको कोई भी प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं में पास हो सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमें 1 मिनट की भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुन रहे? मैं भी पढ़ाई किया हूँ, बता दूँ? बताऊँ क्या? हाँ, आप लोग इसलिए 8 घंटे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब सर आकर के आपको स्कूल में आने के बाद पढ़ाना प्रारंभ करते, उस समय अपने बातों में उलझे रहते हैं। जब सर आकर के पढ़ाते हैं, उस समय जो पढ़ाते समय समझ करके पढ़ेंगे, दोबारा तुमको पुस्तक उठा करके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसी समय याद हो जाएगा। लेकिन हम इधर उधर बातें करते रहते, आपस में बातें करते रहते हैं। हमने भी पढ़ लिया है। रोहन, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं स्कूल बहुत कम जाता था और जाता था तो सिर्फ जो सर पढ़ाते थे उसको उसी समय समझ करके पढ़ता था। यदि हमको समझ में नहीं आता तो मैं उठ के खड़े होकर के पूछ लेता था और उसी प्रकार उसी समय उसको समझ करके उसको धारणा बना लेता था। उसके बाद मैं कभी पढ़ने के लिए नहीं बैठता था, उसी के बराबर परीक्षा देता और पास हो जाता था। लेकिन हम समय को बर्बाद करते हैं। पढ़ने के समय में खाने का काम करते हैं, खाने के समय में पढ़ने का काम करते हैं।
और जब खेलने कूदने का समय उस समय दूसरा काम करते हैं, जिस समय जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। याद रखना, हमारे लिए पढ़ने के समय में पढ़ाई ही करना चाहिए प्यारे बच्चों, दूसरा काम नहीं करना चाहिए, गप्पे नहीं आंकना चाहिए, मनोरंजन नहीं करते बैठना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन में, मोबाइल में अपना समय बर्बाद मत करो प्यारे बच्चों। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी दूसरी बात, विद्या को क्या करना, विद्या को सिर्फ कंठस्थ नहीं करना, हृदयस्थ करना, आत्मस्थ करना। सिर्फ विद्या कंठस्थ करने की व्यवस्था नहीं है, आचरण में लाने की आवश्यकता है। ये कहूंगा आप लोगों के लिए, जब सिर्फ 8 घंटे स्कूल में 5-6 घंटे और बाहर 8 घंटे पढ़ोगे, तुम दूसरे काम कौन सा करोगे, कब करोगे? 8 घंटे स्कूल में जाते तो पढ़ने के लिए तो जाते हैं, उस समय पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? जो अपने शिद्दत के साथ कुछ कर दिखाना चाहता है वो वहीं पर पढ़ करके आ जाता है प्यारे बच्चों, और दोबारा घर में आकर के पढ़ने का प्रयास नहीं करता। और आप लोग ये भी याद रखना, माँ बाप कितने कष्ट करके परिश्रम करके आपको पढ़ाते हैं। दीपावली आती है तो आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं लाते हैं। लेकिन हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन हम खर्च करते हुए घूमते चल जाते हैं, लेकिन माँ बाप का उद्देश्य का पूर्ण नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखो, मैं ये कह रहा था, पढ़ाई करो, लेकिन कैसे पढ़ना? मन से पढ़ना। कैसे पढ़ना? बोलो, सब लोग बोलो। सर कह रहे इसलिए मत पढ़ना, पढ़ना पड़ता है इसलिए मत पढ़ना। सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ सर्विस के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ना, और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। आप लोग क्या करते हैं? सर पढ़ने के लिए बोल देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर गए तो धिंगाना करायला शुरू कर देते। करतात का तुम्ही धिंगाणा करतात? करतात का? आणि सर आले की नाही पळून यायचं आणि पुस्तक समोर ठेवून बसायचं। तुम्हाला माहीत नसतंय, तुम्ही गडबडीत काय करतात? पुस्तक समोर ठेवून बसून अभ्यास करता असं दाखवतात, पण सर समजून घेतात तुमचं पुस्तक उलटं ठेवलेलं आहे, त्यांना माहीत असते। असं करायचं नसते बाबांनो। सर म्हणतात म्हणून आम्हाला अभ्यास नाही करायचा आहे, आम्हाला आपल्या मनानं करायचं आहे, आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी विशेष करून दाखवायचं आहे, समाजाला काहीतरी योगदान द्यायचं आहे, आई वडिलांची सेवा करायची आहे, राष्ट्राची देशाची सेवा करायची आहे, म्हणून आम्हाला अभ्यास करायचा। लक्षात ठेवा, हडवडीत की तुम्ही काय करून करतात? पुस्तक उलटं ठेवून तुम्ही अभ्यास करायला नाटक करतात, म्हणून तुमचा ये काम होत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, आप मन से पढ़ना और सच्चाई के साथ पढ़ना। कैसे पढ़ना? सच्चाई के साथ पढ़ना। कैसे? सच्चाई के साथ पढ़ना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि सब लोग कह रहे इसलिए पढ़ेंगे तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। सच्चाई के साथ पढ़ना। एक बार क्या थी कि महात्मा गांधी जी गुजरात विद्यालय में पढ़ते थे। जब वो छोटे बच्चे थे उस समय क्या हो गया था कि स्कूल में गए थे और उसी समय इंस्पेक्शन के लिए साहब लोग आए थे। कौन आए थे? इंस्पेक्शन के लिए कौन आए थे? साहब लोग आए थे। उस समय साहब जब क्लासरूम में आते हैं उस समय टीचर घबरा जाते हैं, अब हमारे बच्चे अब उत्तर सही देंगे क्या नहीं देंगे, सही देंगे क्या नहीं देंगे। उसी समय क्या हो जाता है, साहब ने आकर के परीक्षा लेने के लिए बच्चों के लिए 5 शब्द देते हैं। साहब ने क्या किया? कितने शब्द दिया? 5। उसमें एक शब्द कैपिटल था। कौन सा था? कैपिटल शब्द। ये लिखने के लिए बोला और वह परीक्षा ले रहे थे विद्यार्थियों का। उस समय सर घबरा करके बीच में घूम रहे थे और देख रहे थे कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। उसी समय क्या हो गया, उन्हें देखा
जो मोहनदास करमचंद गांधी थे अथवा महात्मा गांधी थे, बालक महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या कर रहे थे, कैपिटल शब्द को स्पेलिंग को गलत लिख रहे थे। उस समय उन्होंने पैर की अंगूठा से इशारा करते हुए उन्होंने कहा तुम्हारा स्पेलिंग गलत हो रहा है। टीचर ने कहा तुम्हारा स्पेलिंग गलत हो रहा है, तुम क्या करो, सामने वालों को देख करके तुम अपने स्पेलिंग को ठीक कर लो। समझ में आ गया क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? तुम्हारा स्पेलिंग गलत हो रहा है, सामने वालों का देख करके तुम क्या कर लो, अपने स्पेलिंग को ठीक कर लो। लेकिन उन्होंने नहीं किया और सबने लिख करके दिखा दिया, सबका सही हो गया, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी का स्पेलिंग गलत हो गया। जैसे ही साहेब स्कूल से बाहर होते हैं, वैसे ही क्लास टीचर गुस्से में आकर के उनके कहते हैं तुमको मैंने इशारा भी किया था, तुमने गलती क्यों नहीं सुधारा? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, तुमको इशारा भी किया था, तुम्हारा स्पेलिंग गलत हो रहा है, फिर भी तुमने स्पेलिंग क्यों नहीं सुधारा? मेरा अपमान किया तुमने, ऐसा कहा। तब उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सामने वालों को देख करके लिख करके मैं नंबर तो बढ़ा सकता था, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए मैंने देख करके नहीं लिखा। हम नंबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ा सकते हैं। नंबर बढ़ाना नहीं, ज्ञान बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों। इसी सच्चाई के साथ उनने पढ़ा, आगे बढ़ गया महात्मा गांधी। कहाँ तक पहुँच के, कितने ऊंचाई तक पहुँच गए मालूम? पूरे विश्व आदर्श के रूप में स्वीकार करता है प्यारे बच्चों। आप में भी ये सारी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, और ये सारे आप भी जो चाहे वो बन सकते हो। पढ़ लिख करके आप जिस दिशा में जाना चाहते हो जा सकते हो प्यारे बच्चों। याद रखो, तुम भी महान बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बच्चों के बीच में बैठा हूं। सुन रहे? मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों के बीच में बैठा हूं। मुझे लगता है भविष्य में बनने वाले मैं भगवानों के बीच में बैठा हूं प्यारे बच्चों। लेकिन उस भगवत पद में जो आपकी अंदर की चेतना सुसुप्त हो गई है, सुसुप्तता को दूर करने की आवश्यकता है, चेतना को जगाने की आवश्यकता है, सलवार कर चल करके सफलता को हासिल करने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। तुम्हारे अंदर हर प्रकार की योग्यता है। तुम भी पीएम बन सकते हो, तुम भी सीएम बन सकते हो, तुम भी राष्ट्रपति बन सकते हो और राष्ट्रपिता जैसे नाम कमा सकते हो। तुम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, अपने भाई बहन का नाम रोशन कर सकते हो, सबका भविष्य बन सकते हो, बना सकते हो। और यदि चाहेंगे तुम्हारे साथ सारे योग्यता तुम्हारे में है, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने सत्य के साथ पढ़ा, सत्य के साथ पढ़ा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ा और स्वयं को विकसित करने के लिए पढ़ा। हमारा अध्ययन विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। पढ़ने का उद्देश्य विकास होना चाहिए, विनाश नहीं। आज हम छोटे बनते जा रहे हैं। रोहन अभी बोल दिया था, हम नैरोमेंट अथवा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए शब्द का प्रयोग किया। याद रखना, आज जितने सुशिक्षित हो रहे हैं उतने स्वार्थी और उतने संकीर्ण होते जा रहे हैं। बस हम सब छोड़ देते, हम परिवार छोड़ देते, हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, हम दया को छोड़ देते हैं, हम करुणा को छोड़ देते हैं, हम कर्म को छोड़ देते हैं, कर्तव्य को छोड़ देते हैं, और सिर्फ हम आ जाते हम अपने बेबी, अपने बच्चे और अपने तक। ताकि पढ़ने के बाद तो हमको विशाल होना चाहिए था। माँ बाप, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश के लिए कुछ करने की भावना होना चाहिए था। जंगल वाले बाबा नमो